स्वागत है आपका आपका अपना चैनल टैर विद गीत में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। और ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि ब्रेकअप सिचुएशन में होने वाला जो आपका असली जो आपकी भूल है वो आपको महंगा पड़ सकता है। ठीक है, मतलब ब्रेकअप सिचुएशन में की जाने वाली भूल जो अक्सर आप अपने लिए बहुत बहुत कुछ चीज़ों को खुद वर्स्ट करते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में हम वीडियो बनाने वाले हैं इन द सेंस कि आप अपने किसी पार्टनर से, मेरा आपका समझाने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पार्टनर से जुड़े हैं, आपका रिलेशनशिप 1 साल 2 साल 6 महीना या फिर रिसेंटली आप 3 महीने के भीतर ही शायद आपके जीवन में कुछ ऐसा चीज़ें सामने आई हैं कि आपको या आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर चुका है, आपने उनकी कुछ कमियां देखी जिसके कारण हो सकता है कि आपने गुस्से में अपने आप को उनसे अलग कर दिया है और ये कह दिया है कि ब्रेकअप, आई नीड स्पेस, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो अक्सर आप क्या करते हैं कि उस टाइम तो आप जल्दबाजी में ये चीज़ों को डिसीज़न ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप रियल में चाहते नहीं हैं उनसे दूर जाना। कहीं ना कहीं आपके उनके साथ कुछ बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि आप उन्हें छोड़ नहीं सकते इतनी जल्दी। लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने, चीज़ें क्या हो जाती हैं, ऐसी सामने आ जाती है जिसके कारण आपको अपना डिसीज़न लेने में मजबूर हो जाते हैं। तो भी आपके पास टाइम होता है, क्योंकि देखिए मैं अब ये सिचुएशन में आपके लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके पार्टनर के जो भी आपके इस वक्त सिचुएशन है, नो कांटेक्ट ब्रेकअप या फिर लेस कांटेक्ट या फिर सेपरेशन, कुछ चीज़ें आपके जीवन में सडनली आ जाती हैं। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि आज भी हो सकता है या कुछ दिनों के बाद भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करके अपनी लाइफ को दोबारा से ग्रो करें। ठीक है, उसी रिश्ते को आप किस तरह से अपने आप को टैकल करें। ठीक है, कैसे उस रिश्ते को दोबारा से आप फलीभूत करें, कैसे उस रिश्ते को आप दोबारा से एक नयापन लाएं। तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए होने वाली है और बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको इसे देखना है। 12 की 12 राशियों के लिए यह रीडिंग होने वाली है। ठीक है, और वीडियो का टॉपिक आपको पता है कि ब्रेकअप या फिर लेस कांटेक्ट या सेपरेशन सिचुएशन में आपको कोई ऐसी भूल नहीं करनी है जिससे आपको पड़ सकता है महंगा। ठीक है, अगर आप उस रिलेशनशिप में दोबारा आने की सोचते हैं, अगर वो आपके लिए प्रेसियस है, वो रिश्ता है ना, आपके लिए खास स्पेशल है आपके लिए, जल्दबाजी में आप कर चुके हैं कोई भी डिसीज़न। देखिए, कोई भी रिश्ता टूटने जब जाता है ना, तो उस रिश्ते की जो टाइम होता है वो 6 महीने तक रहता है। आप उस इंसान जिससे आपने ब्रेकअप किया या जो भी आप जिस सिचुएशन में 6 महीने तक आपके पास पूरा टाइम होता है। उस ब्रेकअप के बीच में जो भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, सेपरेशन में है, उस स्पेस में आपको एक दूसरे की कमियों को और अपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिसके कारण आप लोगों में हमेशा के लिए दूरियां बने। अगर आपको उस रिश्ते से कुछ आपको अपनापन है तो ये वीडियो उनके लिए है। राइट गाइस, तो आज बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है। 12 की 12 राशियों के लिए हम देखने वाले हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी आप जेंडर हो सकते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, और टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ये जितनी चीज़ आप लोग जो जो इस लाइव के इस वीडियो के थ्रू आप आए हैं, सभी को रेजोनेट नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। और जितने पार्ट्स आपको रेजोनेट होती है आप उतना लीजिए, बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि इस कलेक्टिव रीडिंग है। जो कोई इस वीडियो पे जुड़ेगा उसके लिए कुछ ना कुछ आपकी इम्पोर्टेंट काम की चीज़ें ज़रूर होंगी।
ठीक है। तो क्या कुछ टैरो के माध्यम से हम आपके पार्टनर इस वक्त जो आप भूल कर चुके हैं, कुछ भूल होती है जिसके कारण आजीवन आप पछताते हैं, तो क्या कुछ आपको ध्यान देना है, उन रिश्तों में आपको क्या चीज़ ध्यान देना है, तो आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चाहती हूँ कि आप लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग के आप ज़रूर सुने, और मैं चाहती हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि ऑल बटन नोटिफिकेशन भी आपको प्रेस करना है। ठीक है। ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं आपको बहुत ही खास होगी, जिससे आपको कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। ठीक है। तो हमारे पास एक ये छोटा सा क्यूब है, ये आप देखते होंगे। ठीक है। हम आपके रिश्ते की शुरुआत करते हैं कि आपके रिश्ते में क्या अभी भी कुछ बाकी है। जी, 2 नंबर आया है। ठीक है। तो 2 नंबर का जो ये पॉइंट है, तो आपको ये समझना है, ये 2 नंबर आपके लिए बहुत ख़ास है। दूरियां हैं लेकिन अटैचमेंट है। अटैचमेंट का मतलब ये है कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो अभी भी आप एक दूसरे के लिए बहुत है, आप एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। चाहे सिचुएशन आपके बीच में कुछ भी हो, लेकिन अभी भी आपका प्यार जिंदा है। जड़, जो प्यार की जड़ है ना, वो अभी भी हरी है। ठीक है। तना बेशक थोड़ा बहुत मुरझा गया है, लेकिन उस पेड़ की जो जड़ है ना, वो अभी भी हरी है। अभी भी उसके अंदर से कोपले, जब जड़ हरी होती है तो उसमें दोबारा से फूल उग सकते हैं, दोबारा से पेड़ का निर्माण हो सकता है। उसी तरह हमारे रिलेशनशिप में भी होता है कि अगर हम अगर किसी बात से सेपरेशन है हमारा, अगर हम मुरझा गए, हम दूरियां आ गए, लेकिन हमारी जो बॉन्डिंग, हमारे दिल में जो है प्यार हमेशा एवरग्रीन रहता है उनके लिए जिन्हें आप खास मानते हैं। ठीक है। तो आज हम आपके लिए, तो प्लीज़ यूनिवर्स, आज हम अपने व्यूवर्स के लिए कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। क्या है वो गाइडेंस, देखिए। पहला ही कार्ड आया है कि आप जो है, ये कार्ड आप देख रहे हैं, ये कार्ड कहता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि आप अपनी लाइफ में ना जो मिले हैं, ये अपने आप से नहीं मिले हैं। आपका जो बॉन्ड है ना, ये कार्मिक नहीं है। आप मिले हैं, ये आप सोलमेट है। ठीक है। सोलमेट है। अपने सोलमेट को इंसान चाहकर भी अपने से जुदा नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी कुछ ऐसे कनेक्शन होते हैं, डिवाइनली कनेक्शन ऐसा होता है कि आप कितना भी उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपका वो टूटेगा नहीं। ठीक है। और आपके जीवन में चीज़ें हैं ना, ऑटोमेटिकली ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, ये आपको उनसे जोड़े रखेगा। आप कितना भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं चाहिए मुझे, ये इंसान मेरे लिए डिज़र्व नहीं करता है, कहीं ना कहीं आप इस इंसान से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बिल्कुल आप सेपरेशन चाहते हैं, तो भी आपको एक बार इनकी दिन में 10 बार याद करेंगे, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये आपका एक डिवाइनली कनेक्शन है। आप एक सोलमेट है, आपका कुछ जन्म जन्मों का कुछ रिश्ता है जो आप चाहकर भी नहीं तोड़ सकते हैं। पहली बात। ठीक। ये आपका पहला कार्ड आ गया है। ओके, ये मैं सामने रख देती हूँ। दूसरा कार्ड हम ले लेते हैं। देखिए, दूसरा कार्ड ये कहता है किंग ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ वॉन्ड मतलब आप दोनों में है ना, एक पर्सन थोड़ा सा चाइल्डिश एनर्जी में है, जल्दी से आपको किसी चीज़ के लिए ना वो नहीं करता। आपका पार्टनर है ना, एक आप समझदार है, दोनों में से कोई भी एक पार्टनर समझदार है, लेकिन एक पार्टनर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी डिसीज़न लेने के लिए रेडी होते हैं। हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो कि आप कोई भी चीज़, क्या होता है ना, सडनली आप अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना चाहते हो। ठीक है। तो आपको एकदम से ऐसे डिसीज़न नहीं लेना है। ठीक है। कोई भी चीज़ होती है उसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। आप एकदम हाइपर होके अगर अपने रिश्तों को तोड़ने की कगार पे रहेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल ख़राब होगा। ठीक है। तो आपको ये बताया जाता है
कि आपको अपने रिश्तों को बचाना है, ना कि तोड़ना है। ठीक है। और क्या कुछ एनर्जीज़ हैं यूनिवर्स की तरफ से, देखिए। आपकी लाइफ में ग्रोइंग हो सकती है। आप दोबारा से आपकी, बोलते हैं ना, रिकन्सिलेशन हो सकती है। आप दोनों दोबारा से बात कर सकते हैं, आपकी उम्मीद है। ठीक है। लेकिन इस उम्मीद को आप क्या कर देते हैं, कई बारी ना तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है। ये देखिए, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से रूठे हैं। ठीक है। मनाने की कोशिश, एक इंसान इंतज़ार में है और एक इंसान अभी भी अपने आप को आपसे दूर रखता है। सोचता है कि शायद मेरी लाइफ में बेटर ऑप्शन आ सकता है ना। या आप दोनों ही सोचते होंगे कि बहुत हो गया यार, किच किच पिच पिच रोज़ होती है, बेटर ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से ना अपने आप को बहुत बोलते हैं कि इंसान अंदर से बहुत टूट चुके हैं आप, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए बताई जाती है कि कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं। बाहर से आप कहीं अपने आप को बदलने की भी कोशिश करते हैं, बदलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सामने चीज़ें, वो पुरानी चीज़ें आप भूल ही नहीं पाते हैं। देखिए ये क्या है, ये 7 ऑफ सोर्ट्स। 7 ऑफ सोर्ट्स यही कहता है कि आप भूलना तो चाहते हैं लेकिन आप भुला नहीं पा रहे हैं उसको, उनको, चाहे मेल है फीमेल है। ठीक है। लेकिन अगर आप दूर हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि बिल्कुल कि कुछ दिनों बाद आपको रियलाइज़ हो जाता है, 7 ऑफ वन ये कहता है कि ये आपके लिए एक बहुत आपके रिश्ते को ना ग्रो करने का काम करेगा, है ना। इसकी बॉन्ड मजबूत होती है। बॉन्ड का मीनिंग होती है कि दोबारा से कुछ उम्मीद आपके अंदर जाग जाती है, कि क्योंकि जो आपका दिल के अंदर की जो भड़ास थी वो तो आपने निकाल दी, लेकिन आप जब ठंडे होते हैं ना तो फिर कहीं ना कहीं वापस आपको उनकी तरफ खींचा जाते हैं। आप वापस, आप है ना, उनकी तरफ खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उन्हें मिस करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनकी पुरानी बातों को फिर आप ढूंढना शुरू कर देते हैं। और फिर आपको पछतावा होता है कि यार मैंने ये गलत किया। ठीक है। लेकिन कुछ गलतियां आप करते हैं। कभी कभी कुछ लोग जो चाइल्डिश एनर्जी के होते हैं ना, चाइल्ड मतलब बच्चों जैसा दिमाग, किसी को, फिर आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर के पास कम बैक किया कैसे किया जाए। आप चाहते हैं ना, कुछ लोग चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते इस रिश्ते को, जिन्होंने तोड़ ही दिया, जिनको नहीं कुछ मतलब है, तो उनके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग अपने रिश्ते को आज भी बचाना चाहते हैं, उनके लिए ये एनर्जी है। तो आप अपने पार्टनर को स्टॉक करने शुरू कर देंगे, सोशल साइट से, कहीं से भी। और आप कोशिश करेंगे कि उन्हें पाने की, किसी दोस्त के थ्रू आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग गलतियां करते हैं। कैसी गलतियां करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, द डेविल की एनर्जी, डेविल की एनर्जी क्या कहती है। डेविल की एनर्जी ये कहती है कि आप लोग अपने पार्टनर को दिखाने के लिए, जो आपका, जिनसे आपका सेपरेशन है, उनको दिखाने के लिए कि मैं खुश हूँ, चिढ़ के मारे आप उनकी लाइफ में दोबारा परेशान हो जाएं और दोबारा आप खुद उन्हें अप्रोच करो, तो कहीं ना कहीं वो किसी थर्ड पर्सन के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनका मन नहीं भी रहता है तो भी वो किसी थर्ड पर्सन के साथ जुड़ने में अपने आप को क्या सोचते हैं कि आप उन्हें देखकर जलेंगे और जलने के बाद आप उनकी लाइफ में दोबारा से कम बैक करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप ये सब दिखाने से, आप अच्छा अच्छा डालेंगे, अपने किसी और दोस्तों के साथ घूमेंगे, चिल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, मतलब काफ़ी कुछ आपके लाइफ में आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, स्टेटस डालेंगे, बहुत अच्छी अच्छी स्टेटस डालेंगे, है ना। आई एम राइट नाउ वेरी हैप्पी, आई एम फ्री एंड वॉट एवर, जो भी आप, जो आपके अंदर एक फूहड़पंती आप कई बार दिखा देते हैं। तो आप क्या है ना, आप किसी थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि थर्ड पार्टी, देखिए डेविल की एनर्जी है, थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना चीज़ें क्या होती है, आप है ना उन चीज़ों को लेके अपने माइंड में ना घर कर देते हैं कि मुझे अपने पार्टनर को जलाना है, ताकि वो आपके पीछे वापस आएगा, आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा। लेकिन ये चीज़ें आपके लिए बहुत गलत है। जब आप ऐसी हरकतें कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को
दोबारा से आपसे क्या हो जाती है, इस रिश्ते से दूर होने की उन्हें एक और वो प्लान बनाते हैं, डेथ की एनर्जी। जब आप गलत करते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, मैं फिजूल ही इस इंसान के पीछे पड़ी हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अगर इस तरह से बातें अपनी लाइफ में करते हैं, आप कुछ ऐसे बेशक आप नहीं सच में कर रहे हैं किसी से, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि ये ऐसे करके किसी रिश्ते से आपको जुड़ा के, किसी को आप जानबूझ के उसके थर्ड पर्सन के साथ जुड़ के प्यार का, लव का नाटक करके, या रियल में भी आप करो, लेकिन आपका दिल तो जो है, वो तो जो आपके पर्सन का दिल है वो आप ही के पास है। लेकिन कुछ चीज़ें आप गलत तरीके से अपने पार्टनर को पाने की ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, ये बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन उसको करने के लिए भी कुछ एक बाउंड्रीज़ होती हैं। अगर आप बाउंड्रीज़ ही पार कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते को खो देंगे। तो आप दिखाना चाहते हैं आपके पार्टनर, फिर कहीं ना कहीं आपसे वो आपको देखते हैं कि भाई ये इंसान तो अपनी लाइफ में, इसको तो कोई फिक्र ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने आप को समझाने का मौका मिल जाता है। फिर किसी तरीके से आपका पार्टनर भी अपने आप को पहला वो चेक करता है, देखता है, इंतज़ार करता है। शायद इंतज़ार में 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, और आप भी इंतज़ार करते हैं कि आप भी उन्हें कॉल करें, उनको ये सब हरकत देख के आप ही उनके पीछे पीछे दौड़ो, या आप ही उनको कॉल मैसेज टेक्स्ट करके पूछो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये है वो है ना। और आप नहीं करते क्योंकि आपने भी जो जल्दबाजी में जो आपने डिसीज़न लिया कि नहीं, आई नीड स्पेस, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जो बर्दाश्त से बाहर थी। तो रिलेशनशिप में चीज़ बर्दाश्त वाली हो जाए ना, तो वो रिलेशन कभी रिलेशन नहीं रहता, वो प्यार प्यार नहीं रहता। बेशक आपका कनेक्शन है, वो कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन आप मिल नहीं पाते हो, आप बैठ के सुलह नहीं कर पाते, आप क्रॉस में रहते हैं, आप एक दूसरे से मुंह मोड़े रहते हैं, लेकिन दिल में फिर भी दुख 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 चली रहती है, प्यार की लौ जली रहती है। वो प्यार की लौ आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी, ना मेल की तरफ से ना फीमेल की तरफ से, दोनों पार्टनर की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप ऐसी है कि जो गलतियाँ आप करते हो ना, वो कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों को खुद ही ख़राब करते हैं। आपने पास में बहुत सारी यादें संजोई थी एक दूसरे के लिए, अब वो पार्टनर थोड़ी ना देखेगा कि जो बातें, जो यादें, जो आपने प्लान बनाए थे, जो अच्छे बुरे सपने देखे थे उनके साथ मिलकर, वो आप किसी और के साथ प्रमोट कर रहे हो अपने आप को, खुश हो के, वो इंसान कैसे आएगा आपके पास। फिर वो इंसान भी धीरे धीरे अपने आप को, अपने रास्तों को चेंज करता है। 6 ऑफ वॉन्ड ये क्या कहता है, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड की, फिर आपका पार्टनर चाहे मेल और फीमेल जो भी है, आप लोगों के सामने जो भी सिचुएशन है, फिर आपका पार्टनर भी अपने रास्तों को चेंज करने की शुरुआत कर देता है। बेशक बहुत सारा दिल में दर्द है, कहीं ना कहीं अपने दिल में पत्थर रख के वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। और जब आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फिर आपके जीवन में नफ़रत पनपती है एक दूसरे के लिए। ठीक है। फिर ये क्या है, ये कार्ड है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच में एक दूसरे से फिर आपका मन खट्टा हो जाता है, आप अपने रास्ते जाते हैं, वो अपना रास्ते जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों की फीलिंग्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। फीलिंग तो खैर ख़त्म जो आपकी होनी है, वो तो आपको पता है कि कितनी फीलिंग्स कहीं ना कहीं कसक रहती है, आपके दिल के अंदर कसक रहती है। ऐसा नहीं कि किसी के प्यार को, अगर आपको किसी से सच्चा प्यार हुआ और आप किसी को तुरंत भूल पाए तो ये नामुमकिन है। तो कहीं ना कहीं आप, कई लोग जो आपके पार्टनर है, काफ़ी लोग अपने इस पार्टनर की छिछोरीपंती देखकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चले जाते हैं। द हेयरफेंट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं अपने आप को वो साइलेंट कर देते हैं, अपने आप को बहुत मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को ईश्वर से जोड़ देते हैं, अपने आप को ईश्वर के समर्पित कर देते हैं। हे भगवान, मैंने कैसे इंसान से अपने आप को जोड़ा, कैसा इंसान, क्यों मुझे मेरे जीवन में ऐसा आया इंसान जो मेरी कद्र नहीं कर सका, जो मेरे को प्यार दे नहीं सका, जो मेरे भावनाओं को समझ नहीं सका।
ठीक है। तो एक साइड से आपके पार्टनर, हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपको चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल गलत है। उनका तरीका जिस तरह से है वो कॉलेज के बच्चे लोग करते हैं। आप कॉलेज के बच्चे नहीं हैं, आप एक मैच्योर इंसान हैं। आप हरकत, आपके पार्टनर ऐसे हरकत, अभी आप लोग कोई भी आप देख लो, आपके पार्टनर हो सकता है कि बचपना दिमाग है, उम्र से उम्र हो गई है, लेकिन बचपना वही 14-15 साल की, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो सोचते हैं ऐसे। आप समझदार होगे, आप किसी के, अगर शादीशुदा अगर होते आप तो 2-3 बच्चे के बाप भी हो जाते। शादी नहीं हुई तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप अभी भी 14-15 साल के हैं। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर इस दुख को ख़त्म करने के लिए अपने आप को मेडिटेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, स्पिरिचुअल पैथ की ओर बढ़ता है, आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ता है, और अपने जीवन को वो कुछ बैलेंस करने की कोशिश करता है, और बैलेंस करते करते अपने आप को बिज़ी रखना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में, उसके जीवन में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है, मतलब बदलाव। जब उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है तो वो बदल देता है अपने आप को। फिर वो सोचता है कि जहाँ मैंने अपनी ऊर्जा लगानी है, शायद ये ऊर्जा मेरे लिए गलत जगह था। अब वो अपने आप को आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल की ओर जाता है, तो अपने आप को वो नए मार्ग, अपने आप को सुकून महसूस करता है। उसे दुनिया से उतनी खुशी नहीं मिलती है जितना वो भगवान की भक्ति या अपने, और अपने फैमिली में वो इन्वॉल्व हो जाता है, और कहीं ना कहीं अपने आप को वो बिल्कुल भूल जाता है कि कोई इंसान था उनकी लाइफ में। ठीक है। लेकिन अब इस पार्टनर का क्या, जो ये दिखावा कर रहा है, ये पार्टनर भी तड़प रहा है, ये पार्टनर आज भी तड़प रहा है। ये पार्टनर चाहता है कि आज भी उसी इंसान से, कि जिस इंसान को इस इंसान ने चीट किया, या आप लोग दो भी, दोनों जो चीज़ें, अगर मर्द में थोड़ी सी पैशन होना, थोड़ा पैशन और पेशेंस, पैशन अलग होता है। पैशन होता है कि आपका जो काम आप करें उसे पैशन से निभाइए, चाहे प्यार हो चाहे कोई काम हो। और पेशेंस होता है कि आपका सब्र, है ना। तो पेशेंस ज़रूरी होता है, लव में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपने तुरंत दान में कल्याण हो जाए, वो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये फिर आपको धीरे धीरे खो देते हैं, ये भी फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। ध्यान किधर रहता है बात के, तो ये भी अपने जीवन में खुश नहीं रह पाते। आपने तो चलो अपने आप को स्टॉप कर दिया है कि बस प्यार व्यार, अब ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखती है। कहीं कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बलिदान कर दिया, भगवान की समर्पित कर दिया अपने आप को। लेकिन आपका पार्टनर आज भी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है, आपका जैसा इंसान ढूंढ रहा है लोगों में। तो आप जैसा इंसान उसको हर जगह थोड़ा ना मिलेंगे, आप एक ही हैं और एक ही रहोगे। कहीं ना कहीं ये इंसान अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाता, अपने आप को आगे बढ़ाने की भी नहीं सोचता कि चलो सुधर जाऊं। ये इंसान सुधरता नहीं है। ये अगर इंसान, आपका ये जो पार्टनर है ना, थोड़ा बहुत सुधर जाए तो आपके लिए दोबारा से क्या होगी, आपकी प्यार की जीत हो सकती है। लेकिन ये इंसान हो सकता है आपको कॉल भी करे, आपको मैसेज भी करे काफ़ी टाइम के बाद। हो सकता है इसे किसी ने बोल दिया होगा, या कुछ इसके बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि तड़प रहा है आपके लिए, कॉल मैसेज आ भी गया। अब कॉल मैसेज आ गया तो आपसे फिर वही बात, वही तुमने ऐसा, तुमने वैसा, तुम ऐसे, तुम वैसे। तो कहीं ना कहीं आपको फिर क्या करना, टोंच मारने वाली बात। फिर वही रिस्पेक्ट की जगह पे आपको बदतमीज़ी, वही उल्टी सीधी बातें, वही पुराना राग, वही। तो अब आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं, अब आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं भाई। अगर आज आप ऐसे इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में एंट्री कराओगे तो कहीं ना कहीं आप, है ना, क्या कर पाओगे, फिर वहीं की वहीं वापस जाओगे। फिर कुछ दिनों के बाद दर्द आपको सेम मिलेगा, और फिर वो आपने दोबारा, जो आपने इस वक्त भगवान की जो आपने आराधना की है, जो अपने आप को, अपने इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में लेके आए, फिर आप कचरा हो जाएंगे। ठीक है। तो मुझे ये, इस कहानी का मतलब ये है कि अगर आप अपने पार्टनर को चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है
कि अगर आपका सेपरेशन हो गया है, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, लेस कांटेक्ट है, तो आप किसी पार्टनर का क्यों ऐसे ऐसे पोस्ट क्यों डालते हैं, या कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश ना करें जिससे आपके पार्टनर आपके लिए हमेशा हमेशा से कुछ नया स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो जाए। ये आपकी गलती थी कि आपने ये 1960 की जो आप जो ये हैबिट्स है ना, ये मत अपनाओ, क्योंकि अब 3D का ज़माना हो गया है। आपकी एक एक चाल, एक एक बात, एक एक आपका एक्शन ये नोट किया जाता है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर से लॉयल रहना पड़ेगा। ये फूल की एनर्जी है, आपको लॉयल रहना पड़ेगा। आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करना। ठीक है, आपका दिल टूट गया, आप बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है, अपने आप को आइसोलेट कर लो, अपने आप को सोशल साइट से बिल्कुल साइड कर दो, बंद कर दो, अपने आप को वहाँ से डिलीट कर दो, शांत हो जाओ अपने जीवन में। तो वो इंसान आपके लिए तड़पेगा, आपको ढूंढेगा, आपको आपसे बात करने के लिए तड़प जाएगा, वो कैसा ना कैसा करके आप तक पहुंचेगा। लेकिन आप करते हो उल्टा। आप 2 दिन नहीं हुआ, हाँ, पार्टी की वीडियो डाल रहे हो, दोस्तों के साथ वीडियो डाल रहे हो, अपने किसी नए पार्टनर को पटा रहे हो, पता नहीं वो रियल में है कि झूठा है कि क्या है, तो क्या है नहीं क्या नहीं है, उसको दिखा रहे हैं। किसी को कोई शी इज़ माई ब्यूटीफुल पार्टनर, माई लाइफ, अल्लाह फलना ढिमका फसका, कि वो पार्टनर जलेगी नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कुछ भी करो, या लड़का हो या लड़की हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे और मजबूती मिलेगी, वो और स्ट्रांग होगा। आप लोगों को ये सब चीज़ें बता रहे हो ना आप अपने पार्टनर को दिखाने के लिए कि ठीक है, तो आपका पार्टनर बेवकूफ़ नहीं है, वो आपके पास क्यों आएगा? उसको पता है ये ठीक है, खुश है, तो हम भी अपने लाइफ में खुश होते हैं, क्योंकि आपने उन्हें रास्ता दे रहे हो कि तुम भी खुश रहो, मैं बढ़ चुका हूँ, तुम भी बढ़ो। यही तो आप उनको बताना चाहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं आपका कहाँ से रीस सुलह होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका दोबारा से आपके बारे में सोचे, तो आपको ये सब चीज़ करना बंद करना पड़ेगा। दोबारा से आपके जीवन में एक नई खुशियाँ आएंगी, नए रास्ते खुलेंगे, एक प्यार बोलते हैं ना, इंसान के जीवन में प्यार के मार्ग खुलेंगे। एक डिवाइन कनेक्शन है आपका, अपने कनेक्शन को संभालें और कदम लीजिए। देखिए ये क्या है, एक है द हाई प्रिस्टेज, द क्वीन ऑफ सोर्स। क्वीन ऑफ सोर्स से कहते हैं कि आपके लिए उनके दिल में कभी प्यार नहीं मर सकता, लेकिन इस प्यार के साथ अगर आपने धोखा किया आज भी, चाहे आप कहीं पे भी हैं, आपने किया या आपने किया, तो कहीं ना कहीं अगर एक की भी गलती है तो आप दोनों इस कर्मा को इस कर्मा को झेल नहीं पाएंगे। आप खुश नहीं रह पाएंगे, आपको दुख होगा कि मेरे पार्टनर ने मेरे को समझने की कोशिश नहीं की, और जो जिसने दिखाने की कोशिश की और वो भी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है, अब मैं उस पार्टनर को मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। तो आप कैसे उस पार्टनर को मुंह दिखाओगे? जब आप दोबारा किसी उस पार्टनर के पास जाओगे तो आप ये बताओगे कि मैंने इंजॉय किया, मैंने ये किया, वो कुछ नहीं बोलेगी, वो पूछेगी भी नहीं, उसको सारा कुछ दिखा है, वो साइलेंट हो जाएगी। और तुम्हें आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। ना वो खुश होगी, ना वो कोई एक्साइटेड होगी, ना वो गम होगी, उसका कोई मतलब नहीं आपकी लाइफ से, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि आप एक नंबर की छिछोरी छिछोरा है। ठीक है, क्योंकि छिछोरे इंसान से कोई भी प्यार करना नहीं चाहता। जो भी छिछोरेपन को दिखाते हैं तो वो एक अच्छे पार्टनर बनने के लायक नहीं होते हैं। अंडरस्टैंड दैट। सो आप लोगों को यही मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोग अपने इस रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं तो आप सीधे सीधे बोल दो, ठीक है। लेकिन आप छोटी मोटी गलतियों को आप इतना बड़ा पहाड़ बना के अपने रास्तों में खुद रुकावट लाकर, देखिए मैं उनके लिए नहीं कहती हूँ जो एक कार्मिक लोग हैं, ये कनेक्शन उनके लिए है जो लोग एक सोलमेट है, जो समझदार, जो बहुत जल्दी इन चीज़ों को समझ आते हैं ना, जो समझदार होते हैं, वो दोबारा
उनका रियूनियन भी होता है, रिकन्सिलेशन भी होता है, और वो दोबारा अपनी रिश्ते को समझ कर आगे बढ़ते हैं, शादी करते हैं, फैमिली में अपनी जीवन में खुश रहते हैं। और जो लोग निहायत ही घटिया लोग होते हैं, जिन लोगों को जगह जगह मुंह मारने की आदत होती है गंदगी में, वो इंसान गंदगी में ही जाएगा, है ना। कुछ डॉगीज़ की जात होती है, आप उन्हें कितना भी पैम्पर करो, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, एक स्ट्रीट डॉग और एक घर का पाला हुआ कुत्ता होता है ना, क्या फ़र्क है। अगर आप स्ट्रीट डॉग को प्यार करेंगे, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, उसको अच्छे से रखेंगे, थोड़ी 2 मिनट उसको खोलेंगे तो वो जाएगा डायरेक्ट गंदगी में, गली में, वो कहीं गटर में मुंह मारता हुआ नज़र आएगा, या किसी गंदी चीज़ में मुंह मारता हुआ नज़र आएगा, या वो कूड़े के ढेर में जाएगा। लेकिन जो अच्छा कुत्ता है, जो अच्छी डॉगी है, वो खुल भी जाएगा ना तो भी वो अपने घर पे ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। उसे पता है कि मुझे मेरी बाउंड्रीज़ क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि आपकी नस्ल क्या है, आपकी नस्ल क्या है, आपके प्यार करने का आप किस तरह के इंसान हैं, वो आपके ऊपर झलकता है, ठीक है। फिर आप ब्लेम अपने पार्टनर पे देते हैं, पार्टनर आपको देते हैं। ये सब इनमेच्योरिटी अगर आप अपने लाइफ में लेके आते हैं तो आप एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन सकते, आप अपने जीवन में एक अच्छी वाइफ नहीं बन सकते, आप एक अच्छे पार्टनर नहीं बन सकते, आप अपने जीवन में एक अच्छे पिता नहीं बन सकते। आप समाज में गंदगी फैलाने आते हैं, समाज में लोगों को गलत सलाह देते हैं, लोगों के साथ आप जिनके पास भी आप बैठते हैं उनको भी आप गलत शिक्षा देंगे, क्योंकि आपने खुद गलत किया और आप दूसरों को भी गलत ही परोसेंगे, ठीक है। तो ये बात है कि ब्रेकअप सिचुएशन में भी अगर आप गलती करते हैं तो आप कहीं ना कहीं वो आपको भारी पड़ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आएगी, अगर आप लोग अपनी लाइफ में चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में देखिए, ये द एम्पायर का एनर्जी है। कुछ लोग बहुत सीरियस होते हैं, जिनके घर बसता है ना, वो समझ जाते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और वो ऐसी गलती करने से बच जाते हैं, और वो अपनी लाइफ में एक अच्छे एक अच्छे पार्टनर भी साबित होते हैं। कौन कहता है कि लव मैरिज लोगों की टिकती नहीं है। लव मैरिज में लोगों का ठीक है, थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा हर जगह पे होता है, लेकिन ऐसे लोगों से बच के रहिए जो आपके ना वो पार्टनर बनने के लायक होते हैं, और ना ही वो आपके हस्बैंड बनने लायक या वाइफ बनने के लायक होती है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बचना है, जो लोग सिर्फ गंद मचाने के लिए आते हैं आपकी ज़िंदगी के साथ भी, और अपनी ज़िंदगी, उनकी खुद की ज़िंदगी भी ख़राब रहती है, वो खुद अपनी ज़िंदगी से ही परेशान होते हैं, उनका बस नहीं चलता, नहीं तो वो अपनी ज़िंदगी तो क्या ही बताऊँ, हम तो मरे सनम आपको भी ले डूबे, वो ऐसे लोग होते हैं, है ना। तो कुछ लोग अपने जीवन में तो वो खुद अपने लिए एक श्राप हैं, लेकिन आपके अच्छी भली ज़िंदगी को भी श्रापित कर देते हैं। तो अगर आप ऐसे चीज़ों को गलती करते हैं, आपको अगर मेरी इन वीडियो से कुछ समझ में आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जिन्हें भी ये रेजोनेट हुआ है तो क्लेम करिए, और आगे ये गलती करना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके अपने चैनल पे 1111 टाइप करके यूनिवर्स का थैंक्स करिए और इसे क्लेम करें, और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कभी ऐसा सिचुएशन ना आए, अगर आए तो आपको अच्छी तरह उसे हैंडल करना है, ना कि उस सिचुएशन को ख़राब करना है आजीवन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को, होप मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आप लोगों को अपने रिश्तों को संभालना है। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं आज आपके लिए, एंजल मैसेज ले रही हूँ, ठीक है। देखिए, थर्ड पार्टी आपका पार्टनर अगर समझदार होगा तो वो कहीं भी जाए वो आपके पास ज़रूर आएगा, देखिए, ठीक है, वो आपके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि जो समझदार इंसान होता है वो कभी गलतियां नहीं करता है, कभी ऐसे काम नहीं करता है जिसमें आपका भी घाटा हो और आप आजीवन उस इंसान को श्राप देती रहे और वो श्राप लेता रहे, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिए। जो लोग सिर्फ आपको ठगने के लिए आते हैं, प्यार के नाम पे
आपको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड करते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा आपकी लाइफ में है तो तुरंत आप समझ जाइए, आपका जीवन ऐसे लोगों के पीछे नहीं है जो लोग आपके अच्छी भली लाइफ को क्या करेंगे, ख़राब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी ये रीडिंग कैसी लगी, इसे ज़रूर नीचे कमेंट में मुझे लिखिएगा कि आपकी कुछ समझ में आई है बात को। ठीक है, और समझ में नहीं आई है तो मुझे तो भी बताना। ठीक है, और थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहना, और ऑल बटन नोटिफिकेशन पे भी आपने बेल आइकॉन दबाना है, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं, आने वाली वीडियोज़ हैं, वो क्या हैं, सारी आपको मिल सके। सुपर थैंक्स के माध्यम से भी आप लोग हमें कुछ राशि आप पे कर सकते हैं, और आपकी ये राशि कहीं ना कहीं ईश्वर के मार्ग के लिए हम इसे समर्पित करते हैं, और ईश्वर आपके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में लाए, कई गुना मिलकर आपको मिले। अगर आप हमें सुपर थैंक्स के थ्रू कुछ डोनेशन करते हैं तो आपके जीवन में ये कहीं ना कहीं कई मल्टी गुना होकर आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके लिए ये वीडियो, आपके समझ में आया होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके अपना नीचे बता सकते हैं, अपनी ओपिनियन बता सकते हैं, और आप किस बारे में वीडियो सुनना चाहते हैं, किस बारे में आपको गाइडेंस चाहिए वो भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं वीडियो आपको उस तरह से बना सकूं। चलिए मिलते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।